and welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. रितु। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसकी ड्रग पिक्चर मैं आपसे शेयर करूंगी। वो है एलोसोकोट्रीना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरी एलोसोकोट्रीना की ड्रग पिक्चर, उसके साथ साथ किस किंगडम से बिलोंग करती है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसके सारे क्लिनिकल एंड पर्टिकुलर फीचर्स और डोसेज क्या लेना है। एंड इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नेम के बारे में। एलोसोकोट्रीना, उसको हम कई बार शॉर्ट में एलोस भी कहते हैं। एलो जो है वो प्लांट किंगडम मेडिसिन है, मतलब कि एक प्लांट से प्रिपेयर होती है। इसका कॉमन नेम है सोकोट्राइन एलो। सोकोट्राइन एलो इसका कॉमन नेम है, और ये जिस प्लांट से प्रिपेयर होती है उसका नाम भी सोकोट्राइन एलो है। साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका रीजन में ये सबसे ज़्यादा मिलती है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो किस तरह का कैरेक्टर, किस तरह का जनरल कैरेक्टर आपको मिलेगा व्हेन वी टॉक ऑफ एलोसोकोट्रीना। एलोस जो मेडिसिन है वो आपको ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मेंटल जनरल्स बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरली इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है आपका एब्डोमिनल सिम्टम्स। ये सबसे ज़्यादा आपके एब्डोमेन पर, मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे सबसे ज़्यादा काम करती है। तो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन कहीं ना कहीं वही है। वहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना, या इस तरह की बहुत सारी जीआई रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स है, उसमें एलोस बहुत फ्रीक्वेंटली दी जाती है और बहुत ही मार्वेलसली अपना ये एक्शन आपको रिजल्ट शो करती है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह के लोग जो बहुत सेंसिटिव है। पहली चीज़ कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर सकते। मेंटल वर्क जो है वो ज़्यादा होता है इनका, बैठे रहने वाला ज़्यादा काम है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। बैड इफेक्ट्स इसकी वजह से, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है इसकी वजह से बैड इफेक्ट्स आते हैं कि कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं हो रही है, तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए गैस्ट्रिक एंड एब्डोमिनल कंप्लेंट्स जो है सबसे ज़्यादा एलोसोकोट्रीना में मिलती है। इसके बाद जो बहुत ही ओल्ड एंड क्रॉनिक बियर ड्रिंकर्स हैं, जो बियर बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनको डायरिया रहना या फिर कोई और एलिमेंट डेवलप होना, उसमें भी एलो बहुत अच्छा काम करती है। देयर आर काइंड ऑफ सेंसिटिव हाइपोकॉन्ड्रिकल पर्सनैलिटी। वी टॉक हाइपोकॉन्ड्रिकल पर्सन जो होते हैं वो जिनको अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा वो वरी करते हैं, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, और इसी वजह से वो चिड़चिड़े रहने लगते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, और वो हमेशा बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जी नहीं पाएंगे। उनको कोई बहुत ही बड़ी सीरियस इलनेस हो गई है, छोटी प्रॉब्लम को भी दे कंसिडर इट एज अ बिग प्रॉब्लम। वो हाइपोकॉन्ड्रिकल पर्सनालिटी होती है। तो एलो जनरली आपको हाइपोकॉन्ड्रिकल मिलेंगे, ये ज़्यादा इन्हीं सब्जेक्ट्स को सूट करती है। वियरी, बहुत डल, एजड पर्सनैलिटीज़ हो गई, इस तरह के लोग जिनको हीट इंटरनली एंड एक्सटर्नली हीट बहुत ज़्यादा फील होती है। हीट एंड इंटरनली एंड एक्सटर्नली फील होना, दैट मीन्स दे आर, और इसके साथ कोरिलेट करेंगे तो याद रहेगा हॉट पेशेंट है। हॉट पेशेंट है तो अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बाहर से एक्सटर्नली बॉडी पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो दे आर हॉट पर्सनैलिटीज़, सो दे डिज़ायर कूल प्लेसेस, ठंडी जगह, ओपन एयर, कोल्ड एयर, ये ज़्यादा पसंद होती है। तो थर्मल रिएक्शन भी इसके साथ ही हमने समझ लिया कि थर्मल रिएक्शन एलोस का है हॉट पेशेंट। अब हम बात करते हैं मेंटल जनरल्स की तरफ। मेंटल जनरल्स बहुत ज़्यादा मार्ग नहीं है, बिकॉज ये एलोस जो है वो एक पार्शियली प्रूवन मेडिसिन है, ये बहुत अच्छे से प्रूव नहीं की गई थी, इसलिए इसके जो मेंटल जनरल्स हैं बहुत ज़्यादा मार्क्ड नहीं है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो डिससैटिस्फैक्शन से स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर हाइपोकॉन्ड्रिकल पर्सनालिटी है तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस कंसिडर करती है अपनी प्रॉब्लम को, वरी बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड है, उनको लाइफ एक बर्डन फील होती है, बोझ लगती है। वो डिससैटिस्फैक्शन क्या होता है, इरिटेबिलिटी के लेवल पर चला जाता है। उस इरिटेशन की वजह से जनरली वो गुस्सा करते हैं, और गुस्सा उनको खुद की बातों पर आता है, दूसरों पर नहीं। वो दूसरों पर गुस्सा निकालेंगे लेकिन दे आर लाइक एंग्री अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो अपने आप को ही ऐसे सोचते हैं कि हमारी मिस्टेक है, हमारी गलती है, हर चीज़ वो अपने ऊपर ले आते हैं और अपनी मिस्टेक निकालकर अपने ऊपर वो गुस्सा निकालते हैं। ये एलोसोकोट्रीना की एक नेचुरल पर्सनालिटी है एंड मेंटल बिहेवियर। अब हम बात करते हैं फिजिकल जनरल्स के बारे में। जैसे कि हम एक केस टेकिंग परफॉर्मा में लेते हैं एपेटाइट थर्स्ट, तो उसी तरीके से हम इस सीरीज में बात करेंगे।
एपेटाइट एंड थर्स्ट बहुत ज़्यादा कुछ मार्क्ड नहीं है, देयर इज़ नथिंग सिग्निफिकेंट अबाउट इट। हम डायरेक्टली चलते हैं डिज़ायर की तरफ। एलोसोकोट्रिना की डिज़ायर जो है वो होती है जूसी थिंग्स की, ज़्यादा जूसेस काइंड ऑफ चीज़ें, फ्रूटी चीज़ें ये ज़्यादा पसंद आती हैं उनको। रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स हो गई लेकिन ज़्यादा जूसी कंटेंट होना चाहिए, तो वो चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती है। अगर हम बात करें एवर्शन की तो उन्हें मीट बिल्कुल पसंद नहीं है। सारे नॉन वेज नहीं कहूँगी कि मैं नॉन वेजिटेरियन ही उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें स्पेसिफिकली मीट जो है वो नहीं अच्छा लगता, मीट उन्हें पसंद नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टूल एंड यूरिन की। स्टूल जो है उसका पूरा डिटेल जो है मैं आपको अभी जब पर्टिकुलर शेयर करूंगी तब मैं बताऊंगी, लेकिन एलो जो है वो डायरिया कॉन्स्टिपेशन दोनों ही क्रिएट कर सकती है। वो डायरिया भी क्रिएट करती है और कॉन्स्टिपेशन की भी आपको सिम्टम्स नजर आते हैं एलो में। तो ये दोनों ही पर्सपेक्टिव पर काम करती है, दोनों स्पेक्ट्रम शो करती है अपनी इस ड्रग पिक्चर में। यूरिन की बात करें तो यूरिन बहुत ज़्यादा स्कैंटी कम क्वांटिटी में होता है, और कम क्वांटिटी में उनके साथ डार्क कलर्ड होता है। डार्क कलर्ड है, हाई कलर्ड कहेंगे, और क्वांटिटी बहुत कम होती है। अब हम थर्मल रिएक्शन में आपसे बताई चुकी हूँ, वो हॉट पेशेंट है, उनको ज़्यादा डिज़ायर कूल प्लेसेस की होती है, कोल्ड थिंग्स की होती है। अब हम चलिए बात करते हैं क्लिनिकल्स की या पर्टिकुलर्स की, कि आप किन किन डिसीजेज में इनको दे सकते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द हेडेक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है एलो जो है। फ्रीक्वेंटली एब्डोमिनल कंप्लेंट के साथ जो हेडेक्स कनेक्टेड होते हैं उन पे बहुत अच्छा काम करती है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप हेडेक के लिए दे रहे हैं तो हेडेक जिनमें कि फोरहेड अफेक्टेड हो, फोरहेड अफेक्टेड होने के साथ साथ आई के जो ये पूरा ऑर्बिट है इसके अंदर डीप इन पेन होना, आई का पूरा ऑर्बिट होता है ना, इसके अंदर डीप इन पेन डेवलप होता है। वो डीप इन ऑर्बिटल पेन होना, आंखों के आगे ऐसे कुछ कुछ चमकते रहना कभी कभी, और फोरहेड में पेन होना, इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, जैसे कि जी मचला रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, उसके साथ हेडेक हो रहा है, तो भी ये बहुत अच्छा काम करती है। जनरली अगर हेडेक होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोग जब मेंटल लेबर करके थक जाते हैं तो उनको सर दर्द होता है, थोड़ा सा भी मेंटली कुछ वर्क किया तो उनको हेडेक होने लगता है, तो इस तरह के लोग जो है एलोस उनको सूट करती है। एक बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है जो एलो में इटैलिक्स में लिखा रहता है, और अगर ये कहीं भी मिलता है तो आप बिल्कुल मतलब ब्लाइंडली यू कैन गिव एलो। ये इसका कौन सा सिम्टम है, ये है ऑल्टरनेटिंग सिम्टम। ऑल्टरनेटिंग सिम्टम मतलब हेडेक के साथ लम्बैगो एंड पाइल, ये ऑल्टरनेट करता है। बैक पेन और हेडेक ऑल्टरनेटिंग सिम्टम है, मतलब कि जब पेशेंट बोलते हैं कि जब हेडेक होता है तो मेरी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन जब मेरे को कमर दर्द होने लगता है तो मुझे सर दर्द नहीं होता, या फिर जब मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है तो मुझे सर दर्द नहीं रहता, लेकिन जब मेरे पाइल्स ठीक हो जाते हैं तो मुझे सर दर्द रहने लगता है। ये ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स होते हैं, और ये अगर आपको मिलता है लम्बैगो एंड पाइल्स के साथ हेडेक ऑल्टरनेट करता हुआ तो एलोसोकोट्रिना बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। एलोस की अगर हम बात करें नेक्स्ट इन ऑर्डर, अगर हम चलते हैं डाउन अप, तो फिर हम नोज की बात करते हैं। एपिस्टैक्सिस के लिए अर्ली मॉर्निंग वैसे भी एग्रीवेशन एलो को होती है, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही उनको दिक्कत होती है। नाक में से खून आना सुबह उठते ही एलो का एक बहुत ही प्रीडोमिनेंट एंड पेक्यूलियर सिम्टम है। सुबह उठते ही मोशंस के लिए भी एलो बहुत जल्दी भागते हैं, मतलब कि अगर वो बेड से उठे भी नहीं उनको मोशन के लिए जाना है, सबसे पहले उठते ही आँख खुलते ही जिनको मोशंस के लिए जाना होता है, जिनको स्टूल पास करने जाना होता है, वो एलो पर्सनैलिटी है। गैस्ट्रिक इश्यूज़ की अगर हम बात करें, बहुत ही सारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, एब्डोमेन फूला फूला रहता है, पूरा ब्लोटेड एब्डोमेन, अच्छे से भरा हुआ है गैस, और नीचे की तरफ वो गैस जो है ना प्रेशर डालता है, नीचे की तरफ प्रेशर डालता है, तो नाभि के आसपास दर्द रहता है, थोड़ा थोड़ा कॉलिकी पेन रहता है। नीचे की तरफ गैस जब जोर मारती है तो नीचे लोअर एब्डोमेन में भी पेन होने लगता है, अपर एब्डोमेन के साथ साथ। सारी प्रॉब्लम एलो को कुछ भी खाने कुछ भी पीने के बाद स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग उनको ज़्यादा गैस बनना, मोशंस के लिए भागना, या फिर उनको वॉमिटिंग जैसा फील होना, ये सब आफ्टर ईटिंग आफ्टर ड्रिंकिंग है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उनको लिवर वाले रीजन में, राइट साइड पे लिवर वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा फुलनेस भरा भरा लगता है, और उसी के नीचे रिब्स में, रिब्स जिन्हें हम अतड़ियाँ कहते हैं शायद, तो रिब्स वाले रीजन में उनको बहुत एक स्टिचिंग टाइप का पेन होता है, वहाँ पे भी फुलनेस फील होती है। तो राइट साइडेड रिब और राइट साइडेड हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन लिवर वाला, उधर दोनों जगहों पर इसको बहुत प्रॉब्लम होती है, फुलनेस भरा भरा सा लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट इज द वन सिम्टम जो कि है फ्लीटस जब पास होती है
तो अननोइंगली ऐसा लगता है, बहुत बार लूज मोशंस के केसेस में आपने देखा होगा कि ऐसा फील होता है कि गैस पास होते ही ऐसा लगता है साथ में मोशंस भी निकल जाएंगे। कई बार इतने लूज स्टूल्स होते हैं या सेमी सॉलिड स्टूल होते हैं कि थोड़ा सा भी गैस पास होता है तो लगता है अननोइंगली ही मोशंस भी पास हो जाएंगे या हो गए होंगे अननोटिस्ड। उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है एलोस। तो इसीलिए एलोस जो है लूज मोशन के केसेस में भी दी जाती है, डिसेंट्री के केसेस में भी दी जाती है, डायरिया के केसेस में भी दी जाती है। कॉलिक मोशंस के पहले क्या होता है, जब भी लूज मोशन या बहुत ज़्यादा स्टूल्स ऐसे होते हैं वॉटरी, तो क्या होता है पेट में बहुत तेज दर्द होता है, क्रैम्पिंग पेन होता है, और जैसे मोशंस के लिए मोशंस पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, स्टूल पास करते वो कॉलिक भी ठीक हो जाता है। तो स्टूल के पहले जो कॉलिक की पेन होता है वो भी एलोस में बहुत ही मार्क्ड है, बहुत अच्छा काम करती है। एलोस की अगर हम बात करें तो स्फिंक्टर जो है हमारे मोशंस स्टूल पास करते हैं, तो एनस का जो स्फिंक्टर होता है, जो वाल्व होता है, उस पे लॉस हो जाता है पावर का, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ उतनी टाइट नहीं रह पाता है वो वाल्व। तो इसलिए ऐसा लगता है कि अननोइंगली जो है स्टूल्स पास हो रहे हैं, गैस पास हुई उसके साथ निकल गया, अननोटिस्ड का भी निकल गए मोशंस। तो ये स्फिंक्टर है ना कि पावर जो है उसकी लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह से ये चीज़ होती है। एलो इसके लिए बहुत ही मार्क्ड मेडिसिन है। नेक्स्ट इज म्यूकस। इसके सारे डिस्चार्ज ना म्यूकस ही होते हैं। म्यूकस इन द वाइट जैसा लेश जैसा। मैं अगर कंपैरिजन बताऊं तो एलोवेरा जेल इफ यू हैव सीन, वो काफ़ी थिक होता है। अगर उसी को लिक्विड कंसिस्टेंसी करते हैं, कलर बिल्कुल वही और जेली लाइक, वो म्यूकस होता है। म्यूकस अगर स्टूल पास करने के बाद बहुत सारा म्यूकस कई लोगों को गिर रहा है, नॉर्मली भी गिर रहा है या उनको कोई डायग्नोसेबल डिसीज है, तो एलो बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि उसका डिस्चार्जेस ही इसके सभी जगह से डिस्चार्जेस इसके म्यूकस वाले हैं। तो म्यूकस जेली लाइक जो है डिस्चार्जेस बहुत ही सिग्निफिकेंट है एलोस के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की एंड हेमोरॉइड्स की, तो एलो बहुत अच्छा काम करते हैं कॉन्स्टिपेशन में भी और हेमोरॉइड्स में भी। कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स जब भी हो जाते हैं उसके बाद बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहने के बाद बहुत से लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। गुच्छा जैसे कि पूरा एक्सटर्नल पाइल तो बाहर की तरफ मस्से मस्से हो जाते हैं, काफ़ी सारे आउटग्रोथ्स हो जाते हैं। तो एनस के रीजन पे मतलब इट इज़ बीन रिटन इन आवर बुक्स की ग्रेप्स की तरह, लाइक ग्रेप्स की तरह पूरा मतलब कि गुच्छी की तरह बहुत सारे मस्से बाहर की तरफ होते हैं। हाथ भी नहीं लगा सकते, दे आर वेरी पेनफुल टू टच। लेकिन मोशंस पास करते हैं तो बहुत जलन होती है, बहुत इचिंग भी होती है साथ साथ, लेकिन बहुत जलता है। दे आर वेरी सोर एंड टेंडर एंड अ लॉट ऑफ बर्निंग। लेकिन जब ठंडे पानी से वॉश करते हैं तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो ठंडे पानी से, कोल्ड एप्लीकेशन से, ठंडे पानी के वॉश करने से काफ़ी रिलीफ मिलता है एलोस के हेमोरॉइड्स में भी। और जनरल अगर रेक्टल बर्निंग है, लैटरिंग जो है पास करने गए तो उसके लिए जो रास्ता है वो पैसेज में, रेक्टम के पैसेज में बहुत ज़्यादा अगर जलन होती है तो उस बर्निंग को भी कंट्रोल करता है। अगर कोल्ड एप्लीकेशन से आपको रिलीफ मिल रहा है तो एलोस बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बैक पेन की, तो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ लम्बागो ऑल्टरनेटिंग विद हेडेक या पाइल्स ऑल्टरनेटिंग विद हेडेक। तो ये सिम्टम बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं मोडालिटीज़ की। वर्स किन सब चीज़ों से होता है? आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, अभी तक आपको याद हो गया होगा। ईटिंग ड्रिंकिंग के बाद वर्स हो जाती है, कंप्लेंट सुबह उठने पर वर्स रहती है, हॉट चीज़ों से वर्स होती है। और बेटर कैसे लगता है? कोल्ड एप्लीकेशन से बेटर लगता है, कूल एयर से बेटर लगता है, इन सब चीज़ों से आपको बेटर लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की। कॉम्प्लीमेंट्री इसकी सल्फर है, एंटीडोट इसकी ओपियम और सल्फर है। इसको आप किस डोसेज में दे सकते हैं? आप इसको 30 पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी इज़ वेरी, इसको आप लोअर पोटेंसी टू हायर पोटेंसी कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडियम पोटेंसी भी देंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलता है 30 CH पोटेंसी के। एंड विद दिस I finish with my video and I hope आपको ये छोटी सी क्विक वीडियो ड्रग पिक्चर ऑफ एलोसोकोट्रिना की अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड दिस इज़ ऑल। इसमें और बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये इतना भी बहुत असेंशियल है बहुत सारे रेक्टल एंड एब्डोमिनल कंप्लेंट्स को ट्रीट करने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और घर पर रहिए और stay connected with this channel as well as stay connected with homeopathy. Take care.